अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम हया है। मैं ग्लोब एकेडमी की तरफ से आपको केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 ऑफ क्लास 9 आपको टीच करने लगी। चैप्टर नंबर 2 का नाम स्ट्रक्चर ऑफ एटम है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एटम क्या है। एटम की जो हमें 19th सेंचुरी में डेफिनेशन मिली, उसमें उन्होंने ये कहा कि एटम कायनात का वो छोटे से छोटा ज़रा है जो मज़ीद डिवाइड ना हो सके। इसका मतलब अगर ये हमारे पास एक चीज़ है, समझो ये हमारे पास रेत का एक पार्टिकल है, इसको हम डिवाइड करेंगे ये इतना हो जाएगा, इसको फिर हम मज़ीद डिवाइड करेंगे ये इतना हो जाएगा। जब इसका एक वक्त ऐसा आएगा जब ये बिल्कुल ऐसे हो जाएगा जिसको हम मज़ीद डिवाइड ना कर सकें, मतलब ये बिल्कुल छोटा हो जाएगा और हम इसको मज़ीद डिवाइड नहीं कर सकेंगे। इसको इसी प्रॉपर्टी के बेस में ये, क्योंकि ये इंडिविजिबल था उस टाइम में, ये इसको ऐसा माना जाता था कि ये इंडिविजिबल है, तो इस वजह से इसका नाम हमने लैटिन वर्ड में इंडिविजिबल को कहते हैं एटोमस, तो इस वजह से इसका नाम एटम बन गया। इसके बाद मज़ीद साइंटिस्ट आए, मशहूर ज़माना गोल्डस्टेन, जे थॉमसन ने 1886 में हमें प्रोटॉन का बताया। जे थॉमसन ने 1897 में हमारे पास इलेक्ट्रॉन का बताया। उसके बाद हमारे पास कैथोड रेस है, हमारा जो मेन टॉपिक है। ये तो इंट्रोडक्शन हो गया, इसमें हमने बताया कि किस किस साइंटिस्ट ने हमें क्या क्या बताया, हमारे पास क्या क्या चीज़ें, एटम क्या है। उसके बाद जो कैथोड रेस है, सर विलियम क्रोक्स एक मशहूर ज़माना साइंटिस्ट है, इनको इंटरनेशनली सब जानते हैं। इन्होंने हमें ना इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करके दी। अब ये कैसे करके दी, इन्होंने एक डिस्चार्ज ट्यूब पकड़ी, उसमें 2 इलेक्ट्रोड, एक कैथोड जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और एक एनोड जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। और एनोड नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स रिलीज़ करते हैं जिसे हम कैटाइंस कहते हैं, और कैथोड पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स रिलीज़ करते हैं जिसे हम कहते हैं एनाइंस। अब कैथोड के इसके अंदर जो इसका प्रेशर रखा गया उसको 10-14 atm प्रेशर रखा गया। ये यहाँ पे वैक्यूम पंप है जिससे गंदगी को बाहर निकाला जाता है, और इसको बैटरी के साथ अटैच किया गया ताकि इसको हम इसकी डिस्कवरी कर सकें। और हम इसके अंदर एक गैस रखी गई, वो कोई भी गैस हो सकती है। इसके अंदर एक गैस रखी गई और इसको जब बैटरी के साथ कनेक्ट किया गया तो सर विलियम क्रोक ने ये ऑब्ज़र्व किया कि कैथोड में से रेस निकल के एनोड के पास जा रही है। क्योंकि कैथोड के पास हमारे पास पॉजिटिव चार्ज एनाइंस है, तो इसका मतलब एनाइंस हमारे पास यहाँ पे जा रहे हैं। उसके बाद जब सर विलियम क्रोक्स ने ये देखा कि कैथोड रेस से रेस निकल के हमारे पास एनोड की तरफ ट्रैवल कर रही है, तो उन्होंने इन रेस का नाम कैथोड रेस डाल दिया। उसके बाद उन्होंने एक प्रॉपर्टी ऑब्ज़र्व की कि एक यहाँ पे ओपेक ऑब्जेक्ट रखा, यानी शीशे का ऑब्जेक्ट रखा, शीशे की बॉडी रखी, तो उनका जो शेडो है वो यहाँ पे पड़ रहा था, मतलब यहाँ पे उसका शेडो पड़ रहा था। एक ये प्रॉपर्टी होगी, यानी कि उसके पास एक निशानी आ गई कि एटम के अंदर सब डिवीजन पार्टिकल्स हैं। उसके बाद हमारे पास एक और प्रॉपर्टी आ गई कि जे थॉमसन ने हमारे पास ई मैस रेशो, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज मैस रेशो फाइंड किया। उसके बाद एक और प्रॉपर्टी कि ये रेस हमेशा कैथोड से निकल के एनोड की तरफ ही ट्रैवल करेंगी। उसके बाद एक और प्रॉपर्टी उन्होंने ऑब्ज़र्व की कि यहाँ पे हम जिस टाइप की भी गैस रख लें, चाहे वो हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, जो मर्ज़ी गैस हो, लेकिन सेम टाइप की ही रेस यहाँ से निकलेंगी, रेस चेंज नहीं होगी, क्योंकि ये कैथोड रेस गैस से इंडिपेंडेंट है। उसके बाद हमारे पास सर विलियम क्रोक्स ने कहा, उन्होंने ऑब्ज़र्व किया। उन्होंने कहा कि कैथोड रेस से हमारे पास रेस निकल के जब वॉल के साथ, इसकी वैक्यूम के वॉल के साथ टच करेंगी तो हमारे पास लाइट प्रोड्यूस होगी। उसके बाद उन्होंने कहा जब यहाँ पे कोई हम बॉडी रख देंगे, कोई मटेरियल रख देंगे, मैटर रख देंगे, वो उसका टेम्परेचर रेस कर देंगी। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि कैथोड से रेस निकल के यहाँ पे जाएंगी और एनोड पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है। चूँकि हमें पता है पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करती हैं और पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, इसलिए ये इसका बोलता हुआ सबूत है। यहाँ पे जो रेस होंगी वो नेगेटिव चार्ज होगी।
जब सर विलियम क्रोक्स ने नेगेटिव चार्ज पार्टिकल ऑब्ज़र्व कर लिए तो उन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स को हमें इलेक्ट्रॉन का नाम दिया गया। इलेक्ट्रॉन का नाम देने के बाद उन्होंने जो दो प्रॉपर्टी ऑब्ज़र्व की कि यहाँ पे ओपीक ऑब्जेक्ट रखो। ओपीक ऑब्जेक्ट का मतलब होता है शीशे की चीज़ें। जब यहाँ पे शीशे की चीज़ें रखोगे तो यहाँ पे वो शेडो बनाएगी। वो शेडो बनाएगी यानी यहाँ पे हम शीशा रखेंगे वो शेडो बनाएगी। इसका मतलब है वो रिफ्लेक्शन कर रही है, और रिफ्लेक्शन मूविंग फास्ट पार्टिकल करते हैं, रेज़ नहीं करती। इसलिए हमने मूविंग फास्ट ये जो है ये बोलता हुआ सबूत है कि ये मूविंग फास्ट पार्टिकल हैं, ये रेस नहीं है। इसके बाद हमारे पास क्योंकि यहाँ पे सेम टाइप ऑफ गैस है, मतलब मिक्स्ड गैस नहीं है, यानी ऑक्सीजन है तो सब में ऑक्सीजन ही होगी, हाइड्रोजन है तो सब में हाइड्रोजन ही होगी, लेकिन इसमें सारी समझे कि ऑक्सीजन है, सजेस्टेड कि ये ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन है तो सेम टाइप की रेस, एक ही गैस है तो इसका मतलब सेम टाइप की ही रेस अब यहाँ से निकल रही है, तो वो सेम टाइप की रेस नहीं, वो सेम टाइप के इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी कि इसके अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन कुछ नहीं होगा, सिर्फ इलेक्ट्रॉन होंगे। जे थॉमसन ने हमारे पास प्लम पुडिंग थ्योरी पेश की। उन्होंने कहा कि एटम एक सॉलिड स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हमारे पास टाइनी नेगेटिव पार्टिकल्स यानी कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन स्टक हुए हैं।